हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी बाय चौहान सर। आज हम करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या यूज़ करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है। हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम वर्ब, टाइम वर्ब यानी समय बताने वाले शब्द हमें क्या यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर यूज़ किसका है, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है यूज़ ऑफ वॉज वर्ब, वॉज एंड वर्ब, वॉज एंड वर्ब प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्शन और वर्ब एक ही बात होती है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं होता है। प्लस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आईएनजी का मतलब क्या है। आईएनजी का मतलब होता है यहाँ पर रहा, रही, रहे, ये आईएनजी का मतलब होता है। अब हमें कहाँ वॉज यूज़ करना है, वर कहाँ यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं डूअर। डूअर यानी डूअर को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी करता है, यानी काम को करने वाला बोलते हैं। और इसी डूअर का क्या होता है, टाइम वर्ड होता है। मैंने पहले भी क्लास में बताया, टाइम वर्ड और हेल्पिंग वर्ब एक ही बात होती है, कोई फ़र्क इसमें नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर हम अलग अलग इसको लिख लेते हैं। आई लिख लेते हैं एंड ग्रुप में लिख लेते हैं यू, वी एंड दे। ओके, एंड ही, सी, इट एंड नेम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर यानी आई के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आई के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। ओके, एंड यू, वी, दे के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। ओके, एंड ही, सी, इट, नेम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पर सिंगुलर के साथ हमें वॉज का यूज़ करना है और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ हमें वर का यूज़ करना है। क्लियर। अब हमें वाक्य में देखना क्या है, यानी पहचान क्या होगी वाक्य की। तो हम एक शॉर्ट में पहचान इसकी लिख लेते हैं। पहचान जो हमें वाक्य, क्योंकि हमें वाक्य के अंत में ही आपको हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम वर्ब मिलेगा और एक्शन यानी वर्ब का बदलाव भी आपको वाक्य के अंत में ही मिलेगा। तो देखिए जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ओके, यानी रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं। उन वाक्यों में हम वॉज, वर्ब तथा एक्शन फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब बाकी के अंत में हमें देखना क्या है, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, बाकी के अंत में हमें क्या देखना है कि जिससे हम टाइम वर्ब लगाएं यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएं। तो हम क्या देखेंगे, यानी हमें देखना है कि बाकी के अंत में क्या होना चाहिए, था होना चाहिए। ओके, और वर्ब के साथ यानी एक्शन के साथ यानी जो बदलाव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रहा, रही, रहे। जैसे जा रहा था, जा रहा था, तो सीधा हमारे दिमाग में आएगा। अब ये तो कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा, कौन जा रहा था, वह जा रहा था, मैं जा रहा था, वे जा रहे थे, कौन जा रहा था। ओके, यानी जा रहा था, खा रहा था, खा रहा था। ओके, यानी अगर आई आएगा तो हम वॉज यूज़ करेंगे, अगर यू, वी, दे आएगा तो हम वर यूज़ करेंगे। ही, सी, इट, नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्यों कहा है, क्योंकि दे भी थर्ड पर्सन होता है। यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट, नेम। अगर ही, सी, इट, नेम आता है तो हम वॉज यूज़ करेंगे। इस प्रकार हमें इसका यूज़ करना है। तो आगे हम करते हैं सेंटेंसेस, जिससे वाक्यों से आपको प्रॉपर समझ में आएगा और बड़ा इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। आप आगे बने रहिए। देखिए अभी हम कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान रखना है इन वाक्यों की शुरुआत हमेशा टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है। यानी टाइम वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। अभी हमारे पास टाइम वर्ड और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज एंड वर। जैसा मैंने आपको बताया, आई के साथ वॉज आएगा, यू, वी, दे के साथ वर आएगा, ही, सी, इट, नेम के साथ वॉज आएगा और वाक्य के अंत में हमें क्या देखना है, था देखना है। ओके, एंड सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम वर्ड आएगा, प्लस उसके बाद डूअर यानी सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम। ओके, उसके बाद एक्शन, एक्शन यानी वर्ब आएगी। ओके, प्लस उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसके लिए हम अलग अलग रूल लिख लेते हैं जिससे हमें पता लग जाए किसके साथ हमें क्या लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट बात करते हैं
आई की, तो आई का टाइम वर्ड क्या था, आई का जो टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। तो टाइम वर्ड से शुरू होगा, वॉज आई। बदलाव एक्शन का क्या है, वर्ब का क्या है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का है, प्लस क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। तो देखिए यहाँ पर क्या देखना है आपको, पढ़ा रहा यानी पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है, और पढ़ा रहा क्या हो गया, पढ़ा रहा, टीचिंग। ओके, था, जैसे ही था आया मेरे दिमाग में आया वॉज वर्ड। अब हमें डूअर को ढूंढना है यानी सब्जेक्ट को ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मैं। तो आई का जो टाइम वर्ड है वो क्या है, वॉज है। और हमने देखा ये क्या से शुरू हो रहा है, यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, टाइम वर्ड से होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो स्टार्ट करते हैं, वॉज आई टीचिंग, पढ़ा रहा, वॉज आई टीचिंग किसे, तुम्हें। तो तुम ही तो ऑब्जेक्ट हो, और यू का ऑब्जेक्ट जो होता है क्या होता है, यू होता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हें। ओके, तो वॉज आई टीचिंग यू, एंड यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए वॉज आ गया, आई आ गया, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, यू आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए अब हम बनाते हैं यू वी दे के लिए बनाते हैं, यू वी दे। इसका टाइम वर्ड और हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं क्या है, वर है, और बाकी के अंत में क्या देखना है, था देखना है। ओके, तो देखिए पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं, वर्ब यू, यहाँ यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, सबका हेल्पिंग वर्ब वर ही होगा। वर यू, एक्शंस फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब, एक्शन और वर्ब एक ही बात है, कोई फर्क नहीं होता है। ओके, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए, क्या तुम उसे बुला रहे थे। ओके, बुलाना क्या होता है, बुलाना कॉल होता है, बुला रहे यानी कॉलिंग हो गया, था वॉज वर्ब हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर डूअर यानी सब्जेक्ट कौन है, तुम। तो यू का जो हेल्पिंग वर्ब है, टाइम वर्ड है, वो क्या है, वर है। और ये क्या आ रहा है, तो किससे स्टार्ट होगा, टाइम वर्ड से यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो उसे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो क्या होगा, वर यू कॉलिंग हिम। ओके, यहाँ पे हिम भी आ सकता है, यहाँ पर हर भी आ सकता है कि हिम है, अगर लड़का है तो आप हिम लगा दीजिए, लड़की है तो आप हर लगा दीजिए, क्योंकि हिंदी से पता नहीं लग रहा है कि ये लड़का है या लड़की है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे क्या वे घूमने जा रहे थे, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं। ओके, क्या वे घूमने जा रहे थे। अब घूमने जाना क्या होता है, देखिए घूमना वॉक होता है, लेकिन घूमने जाना क्या होता है, घूमने जाना होता है गो फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर मेन एक्शन यानी मेन वर्ब क्या है, गो है, यानी जो भी बदलाव होगा वो गो में होगा। ओके, तो घूमने जा रहे तो क्या हो जाएगा, गोइंग यानी घूमने जा रहे, गोइंग फॉर अ वॉक। ओके, और यहाँ था आ रहा है यानी वॉज वर्ब आ गया। अब यहाँ पे डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वे। तो दे का टाइम वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर है। ओके, तो क्या होगा, वर दे गोइंग फॉर अ वॉक, ओके। इसी प्रकार हम वी के लिए करेंगे, कैसे, क्या हम टीवी देख रहे थे, वर वी वॉचिंग द टीवी। क्या हम घूम रहे थे, वर वी वॉकिंग। क्या हम खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग। इसी प्रकार आप वी के लिए भी करेंगे, वी का टाइम वर्ड भी यहाँ पे क्या होगा, वर होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए फॉर्मूला बनाते हैं हम। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है और उसका टाइम वर्ड क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। ओके, तो वॉज से ही स्टार्ट होगा। वॉज, ही आ जाए, चाहे सी, इट, नेम, कुछ भी आ जाता है। ओके, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एक्शन के साथ बदलाव क्या है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
एंड क्वेश्चन मार्क आए। जैसे क्या हुआ है, तुम्हें पीट रहा था, पीट रहा था। ओके, पीट रहा, पीटना क्या होता है, बीट, और पीट रहा बीटिंग हो गया। एंड था क्या है, वॉज वर्ब। ओके, यहाँ पर हम डूअर देखते हैं, सब्जेक्ट कौन है, वह है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो वह है, यानी यहाँ देखा हमने क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। किससे स्टार्ट होगा, वॉज से। वॉज ही बीटिंग, वॉज ही बीटिंग यू। ओके, जैसे देखिए, क्या रवि तुम पर चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था। ओके, चिल्लाना क्या होता है, साउट होता है। चिल्ला रहा क्या हो गया, साउटिंग। ओके, यहाँ था है, ये क्या है, वॉज वर है। अब यहाँ हमने डूअर देखा, यानी सब्जेक्ट कौन है, रवि है। ओके, यानी नाम है, तो इसका टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये किससे स्टार्ट होगा, वॉज से स्टार्ट होगा, वॉज रवि। और किसी का नाम आप लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर क्या आता है, कैपिटल आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी चिल्ला रहा साउटिंग हो गया, साउटिंग, साउटिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या लगा, क्या रवि तुम पर, क्या रवि तुम पर चिल्ला रहा था। तुम पर क्या होगा, तुम पर, ऑन यू। ये प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तुम पर ऑन यू, मुझ पर ऑन मी, उस पर ऑन हिम, ऑन हर, पापा पर ऑन डैड, मम्मी पर ऑन मॉम। ओके, इस प्रकार हम यूज करते हैं, ऑन प्लस ओके ऑब्जेक्ट होता है, यानी प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस प्रकार हम बनाएंगे। जैसे क्या दीपक मेरे पास, क्या दीपक मेरे पास आ रहा था, आ रहा था। ओके, आ रहा क्या हो गया, कमिंग हो गया, था वॉज वर हो गया। दोनों हमारे दिमाग में आएंगे वॉज वर, लेकिन जैसे ही हम सब्जेक्ट यानी डूअर पर आते हैं, हमारा शॉर्ट हो जाता है कि हमें क्या यूज़ करना है, वॉज यूज़ करना है। तो वॉज, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, दीपक। वॉज दीपक आ रहा यानी कमिंग, किसके पास, मेरे पास, कमिंग टू मी। ओके, यानी पास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास, टू मी, यानी यहाँ भी टू प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि टू एक प्रपोजिशन है और उसके साथ क्या लगाते हैं, पीछे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ओके, जैसे मेरे पास टू मी, उसके पास टू हिम, पापा के पास टू डैड, मम्मी के पास टू मॉम, ओके, भाई के पास टू ब्रदर, इस प्रकार हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जैसे हमने पहले किससे स्टार्ट किया था, टाइम वर्ड से, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया था। अब जवाब कौन देगा, अब जवाब तो सब्जेक्ट देगा। तो अब जो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य, यानी जवाब देना है वो भी हाँ में देना है, ना में नहीं देना है, हाँ में देना है। ओके, तो जवाब किससे स्टार्ट होगा, डूअर यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं यानी डूअर यूज़ करते हैं, उसके बाद उसका समय आता है यानी टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है, एक्शन यानी वर्ब आता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। तो अब हम उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हम देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जवाब कौन देगा, डूअर यानी सब्जेक्ट देगा। उसके बाद क्या आएगा, टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर्ब में से आपको यूज़ करना है, यानी एक्शन कुछ भी हो सकता है, साउट, गो, कम, कोई भी एक्शन होगा। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कैलकाटा है, या फिर डूअर यानी सब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे आई का मी होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इनको यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए अभी हम सबसे पहले रूल लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आई यानी आई के लिए बनाते हैं, तो आई का जो टाइम वर्ड है वो क्या है, वॉज यानी हेल्पिंग वर्ब वॉज है। उसके बाद एक्शन का बदलाव यहाँ पर क्या है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का बदलाव है, प्लस क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो एक बार हम ये रूल लिख लेते हैं, कंप्लीट रूल लिख लेते हैं। ओके, अभी हम यू के लिए भी रूल लिख लेते हैं, यूवी दे के लिए, यू वी दे यानी तीनों का यूज़ करेंगे, यू वी, यू आ जाए, वी आ जाए, चाहे दे आ जाए। तो इसका भी टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग, इसका टाइम वर्ड क्या है, वर्ब है। ओके, इसके साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का बदलाव है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ही आ जाए, सी आ जाए, ओके,
यानी इट या नैम कोई भी आ जाए, इसका टाइम वर्ब क्या है, वॉज है, यानी हेल्पिंग वर्ब वॉज है। प्लस बदलाव क्या है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का बदलाव है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। तो देखिए अभी हम एक एक करके एग्जांपल लेते हैं इनका, हिंदी में भी हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। ओके, जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा था। ओके, किसी ने पूछा आप कल कहाँ जा रहे थे, आपने बताया मैं कल दिल्ली जा रहा था। ओके, कौन जा रहा था, मैं। ओके, आए। अब यहाँ देखिए जा रहा क्या हो गया, गोइंग हो गया। ओके, था वॉज वर्ब हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आए, तो आए का टाइम वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है। ओके, तो आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, कहाँ जा रहा था, दिल्ली। ओके, टू दिल्ली। जब एक जगह से दूसरी जगह स्थान पर जाते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम उसे टू से जोड़ देते हैं। ओके, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, कब जा रहा था, कल। समय हमेशा आपको पीछे लगाना है, यानी ये बीत गया कल, यानी यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट देखिए इसके लिए बनाते हैं, तुम मुझे समझा रहे थे, तुम मुझे समझा रहे थे। ओके, यानी यू वर मेकिंग मी अंडरस्टैंड, तुम मुझे समझा रहे थे। यानी मेक अंडरस्टैंड माने समझाना होता है, अंडरस्टैंड माने समझना होता है। अब ये मेक अंडरस्टैंड जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है, यानी फ्रेजल एक्शन है, और जो ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं वो फ्रेजल एक्शन यानी वर्ब के बीच में लगाते हैं। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ लगाया है, इसके बीच में लगाया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वह है मेरे पास आ रहा था, कौन आ रहा था, वह है मेरे पास आ रहा था। ही वॉज कमिंग टू मी, जैसे कि ही वॉज एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कमिंग ऑब्जेक्ट क्या है, किसके पास, मेरे पास आ रहा था, यानी टू मी हो गया। ओके, यानी इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं और सेंटेंस आप बना सकते हैं, बना के आप देखेंगे आपसे सेंटेंस जरूर बनेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है। नेगेटिव सेंटेंस में जो टाइम वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद आपको नोट लगाना है। ये आपको रूल नोट कर लेना है कि इसमें हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा टाइम वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद क्या आता है, नोट आता है। ओके, तो इसका जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वो क्या बनेगा, डूअर यानी सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है, बाकी का आपको यही रखना है। तो अभी हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इस नेगेटिव सेंटेंसेस में डूअर यानी सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, नॉट यूज़ करना है। इसी का फर्क सिर्फ होता है अफर्मेटिव में यानी सकारात्मक वाक्य में और नकारात्मक यानी नेगेटिव वाक्य में, बस इतना ही फर्क होता है कि नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में क्या आता है, नॉट आता है। ओके, बाकी का कोई डिफरेंस इसमें नहीं होता है। तो देखिए हम यहाँ रूल देखते हैं, हम आई के लिए बनाते हैं, आई के साथ क्या आएगा, वॉज। ओके, उसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद यू वी दे कोई भी आ जाए, सबका हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम वर्ब क्या है, वर है। उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद ही सी इट नेम कुछ भी आ जाता है, उसका टाइम वर्ब क्या है, वॉज है। और उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये कुछ हम क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। आइए जैसे फर्स्ट के लेते हैं, जैसे मैं उसे नहीं पढ़ा रहा था। किसी ने पूछा क्या आप उसे पढ़ा रहे थे, मैंने मना कर दिया कि मैं उसे नहीं पढ़ा रहा था। ओके, पढ़ा रहा क्या हो गया, टीचिंग हो गया। सेम उसी हिसाब से आपको करना है, इसका मतलब क्या है, वॉज वर्ब है। अब कौन है यहाँ पर, डूअर यानी सब्जेक्ट कौन है, आई। ओके, तो क्या आएगा, आई वॉज नॉट
टीचिंग, आई वॉज नॉट टीचिंग हिम या हर। ओके, यानी मेल है तो आप हिम यूज़ कीजिए, फीमेल है तो आप हर यूज़ कीजिए, क्योंकि हिंदी नहीं बता रही है, हिंदी ये नहीं बता रही कि ऑब्जेक्ट वो मेल है या फीमेल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुम उसे अपने पास नहीं बुला रहे थे, यानी तुम उसे अपने, वो आपके पास आना चाह रहा था लेकिन तुम उसे अपने पास नहीं बुला रहे थे, यानी यू वर नॉट कॉलिंग हिम, किसे नहीं बुला रहे थे, उसे, किसके पास, अपने पास, यानी तुम्हारे पास, तुम अपने पास, तो क्या होगा, टू यू, नहीं बुला रहे थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बनाते हैं। इसी प्रकार आप यू, जैसे हमने यू का बनाया है ऐसे वी का बना सकते हैं, आप दे का बना सकते हैं। ओके, जैसे वे वहाँ नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग देयर। ओके, यानी हम उसे नहीं पीट रहे थे, वी वर नॉट बीटिंग हिम, या हम उन्हें नहीं बता रहे थे, वी वर नॉट टेलिंग देम। ओके, तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए देखिए, जैसे दीपक मुझे परेशान नहीं कर रहा था, मना कर रहा हूँ, पूछा क्या दीपक आपको परेशान कर रहा था, मैंने मना कर दिया, दीपक मुझे परेशान नहीं कर रहा था। ओके, यानी दीपक, डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, दीपक है, दीपक, तो टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज आएगा। उसके बाद एक्शन में बदलाव क्या है, वर्ब में बदलाव क्या है, परेशान करना, परेशान कर रहा, तो परेशान करना क्या होता है, टीज होता है, बॉदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दीपक वॉज नॉट, तो आप टाइम वर्ड यहाँ क्या लगाएंगे, टाइम वर्ड के बाद आप नॉट लगाएंगे। ओके, मुझे परेशान नहीं कर रहा था, वॉज नॉट टीजिंग, किसे, मुझे परेशान नहीं कर रहा था, तो मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ। ओके, यानी दीपक वॉज नॉट टीजिंग मी, दीपक मुझे परेशान नहीं कर रहा था। ये आपके नेगेटिव सेंटेंस आप इस प्रकार बना सकते हैं। ओके, आप बना के देखिए, आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप अच्छी तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी हम बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसमें प्रश्नवाचक है यानी इंटरोगेटिव है, तो टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप नॉट भी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं भी आएगा, नहीं के लिए आप नोट लगाएंगे। वो नोट कहाँ लगाना है, नोट आप हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम वर्ड के बाद भी लगा सकते हैं, आप डूअर यानी सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए टाइम वर्ड हेल्पिंग वर्ब, ओके, प्लस डूअर प्लस नोट प्लस एक्शन यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार इसका रूल बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए हम कैसे बनाएंगे इसका, वॉज यानी आई का टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज आई नॉट, एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए यू वर नॉट, एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए वॉज ही सी नॉट, एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, देखिए क्या मैं, आपको देखना क्या है क्या, और यहाँ क्या आ रहा है नहीं, सीधा आप समझ जाइए ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर हमें डूअर यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है और टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से ही हमें सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ देखिए समझ रहा, यहाँ पे समझ रहा था, समझना क्या होता है, अंडरस्टैंड होता है, समझाना मेक अंडरस्टैंड होता है, एक्सप्लेन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, अंडरस्टैंड यूज़ करना है। तो समझ रहा क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग था, वॉज वर्ब हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, क्या है यानी टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा। फिर हमने देखा यहाँ पे नहीं भी है यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव है, और यहाँ पे डूअर हमने देखा क्या है, मैं यानी आई का टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज आई नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। ओके, वॉज आई नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या वे स्टेज पर नहीं नाच रहे थे। ओके, तो नाच रहे, नाचना क्या होता है, डांस,
एंड डांसिंग हो जाएगा, नाच रहे। था वॉज वर, आपको थे थी कुछ नहीं, आपको केवल थ यूज़ करना है, थ चेक करना है, था है तो वॉज वर है। डूअर यानी सब्जेक्ट बता देगा कि उसका हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम वर्ब क्या है। क्या वे, तो दे, डूअर कौन है, दे, यानी सब्जेक्ट कौन है, दे, तो इसका टाइम वर्ब क्या है, वर्ब। ओके, वर दे नॉट डांसिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर, स्टेज पर। स्टेज के अंदर तो नाचेंगे नहीं, ऊपर ही नाचेंगे, तो क्या होगा, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। ओके, यानी वर दे नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बनाते हैं। क्या हुआ है, तुम्हें नहीं हंसा रहा था, हंसा रहा। देखिए हंसना होता है लाफ, लेकिन हंसाना क्या होता है, मेक लाफ होता है। और मैंने आपको बताया ये एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल एक्शन है, और इसके बीच में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कौन है, वह है। वॉज ही नॉट मेकिंग। ओके, तुम्हें, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, मेकिंग यू लाफ। ओके, वॉज ही नॉट मेकिंग यू लाफ। इस प्रकार आप सेंटेंसेस बनाएंगे। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप टाइम वर्ड के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, और यहाँ आप डूअर के बाद भी नॉट लगा सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब आए तो सबसे पहले आपको पता चले।